सुबह का समय था। रवि दूध के बर्तन तैयार कर रहा था। उसकी पत्नी नीलम रसोई में थी। रवि ने प्यार से कहा, नीलम, आज दूध थोड़ा ज्यादा निकला है। पड़ोस वाली बूढ़ी सुमन दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें एक कटोरी दूध दे देना। नीलम मुस्कुराते हुए बोली, तुम हमेशा दूसरों का भला सोचते हो और हमारा भी इतना ख्याल रखते हो। देखना, आपके इन अच्छे कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलेगा। ये लीजिए बेटे की स्कूल की फीस के पैसे, इसे जमा कर देना। रवि दूध बेचने गांव निकल गया। उसकी आवाज सुनते ही लोग घरों से बाहर आ गए। एक ग्रामीण ने कहा, रवि, मुझे 2 किलो दूध दे दो, बच्चों के लिए मिठाई बनानी है। रवि ने विनम्रता से जवाब दिया, आज दूध खत्म हो गया, कल पक्का दे दूंगा। तभी एक बुजुर्ग बोले, रवि, तेरा दूध पीकर मेरा पोता दिन भर खुश रहता है। इतना शुद्ध और गाढ़ा दूध पूरे जिले में नहीं मिलता। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा, ये गाय ही मेरी दौलत है। जैसा वो देती है वैसा ही मैं आप तक लाता हूँ, न पानी न मिलावट। शाम को जब रवि घर लौटा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। नीलम समझ गई और बोली, आज फिर लोग खाली हाथ लौटे ना। रवि ने आह भरी। हाँ नीलम, 4 परिवारों को दूध नहीं दे पाया। गांव वाले हमारे दूध पर भरोसा करते हैं, पर एक गाय से सबकी जरूरत पूरी नहीं होती। दोनों ने तय किया कि वे एक और गाय खरीदेंगे। नीलम ने अपने गहने गिरवी रखने की पेशकश की, पर रवि ने मना कर दिया। कृष्णा काका ने कहा था कि वो रियायती दाम पर एक अच्छी नस्ल की गाय दे देंगे। अगले दिन रवि कृष्णा काका से एक स्वस्थ गाय और उसका बछड़ा लेकर घर की ओर चला। तभी रास्ते में भयंकर तूफान आ गया। धूल और बारिश के बीच छोटा बछड़ा कहीं खो गया। रवि जब घर पहुंचा तो बछड़ा साथ नहीं था। नीलम घबरा गई। बछड़ा कहाँ है? रवि ने कहा, तूफान में बिछड़ गया, मुझे उसे ढूंढना होगा। खराब मौसम की परवाह किए बिना रवि जंगल की ओर भागा। वहां उसने देखा कि एक अनजान गाय उसके बछड़े को जंगली जानवरों से बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी है। रवि उस गाय की ममता देखकर भावुक हो गया और बछड़े के साथ उस गाय को भी घर ले आया। उसने नीलम से कहा, जब तक इसका असली मालिक नहीं मिलता हम इसकी सेवा करेंगे। उसी रात जब रवि ने उस अनजान गाय का दूध निकालना चाहा तो एक चमत्कार हुआ। बर्तन छुए बिना ही दूध की धारा अपने आप बहने लगी। वो गाय साधारण नहीं, चमत्कारी थी। रवि ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। अब उसके पास इतना दूध था कि कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। वो खुश था पर अभिमानी नहीं। अचानक एक रात वो चमत्कारी गाय गायब हो गई। रवि और उसका सहायक बिरजू पागलों की तरह उसे ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। रवि दुखी था कि उसने उस दिव्य जीव की सुरक्षा में चूक कर दी। उसी रात रवि के सपने में वही बूढ़ी महिला आई जिसे वो अक्सर दूध दिया करता था। अगले दिन वो महिला साक्षात उसके घर पहुंची और मुस्कुराती हुए कहा, रवि, वो जादुई गाय असल में मेरी थी। मैंने तुम्हारी ईमानदारी और नेकदिली की परीक्षा लेने के लिए उसे तुम्हारे पास भेजा था। मेरी उम्र हो चली है, मैं उसकी सेवा नहीं कर सकती। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए ये गाय अब तुम्हारी है। बूढ़ी महिला ने जाते जाते एक सीख दी, जब तुम्हें अपने जैसा ही कोई नेक और निस्वार्थ इंसान मिले तो ये गाय उसे सौंप देना। ये तब तक समृद्धि देगी जब तक इसे रखने वाला इंसान लालची न हो जाए। रवि ने उस गाय के आशीर्वाद से न केवल अपना व्यापार बढ़ाया बल्कि गांव के कई बेरोजगार युवाओं को काम भी दिया। वो आज भी उसी नेक इंसान की तलाश में है ताकि इस दिव्य उपहार की परंपरा को जारी रख सके।